Assalamualaikum students. Now we will start chapter number 3 of class 6 and operating system. इससे पहले हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स का पढ़ा चैप्टर नंबर 2। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि विंडोज़ के बारे में पढ़ेंगे कि विंडोज़ में कौन कौन से फंक्शंस हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है और इसका काम क्या है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम OS is a software which control or and facilitates the overall activity of a computer. ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? पूरे कंप्यूटर को फैसिलिटेट करना और उसे कंट्रोल करना। जितनी भी एक्टिविटीज़ कंप्यूटर में मौजूद हैं, जितनी भी डिवाइसेस उसके अंदर मौजूद हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, इस सब का कंट्रोल करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा काम करेगा। इट इज़ कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ अ कंप्यूटर। ये इसको कंसिडर किया है कि एक बैकबोन है कंप्यूटर का, कि इसके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। अगर आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, जितनी भी डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच हैं, अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपका कंप्यूटर रन नहीं कर सकता। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ये एक इंटरफेस क्रिएट करता है किसके दरमियान? यूज़र के कंप्यूटर के दरमियान, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर है। इट परफॉर्म्स द बेसिक टास्क ऑफ अ कंप्यूटर, दीज आर गिवन बिलो। कुछ टास्क परफॉर्म करता है जो गिवन बिलो हैं। प्रोवाइड एंड इट रिकॉग्नाइज इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। इट सेंड्स आउटपुट टू द आउटपुट डिवाइस लाइक मॉनिटर। जो हमारी कीबोर्ड जो इनपुट डिवाइस है, वहाँ से क्या लेता है? ये इनपुट लेता है और सेंड करता है उसको कहाँ पे? आउटपुट डिवाइस में, जो हमारा मॉनिटर है। इट कीप्स ट्रैक ऑफ फाइल एंड फोल्डर और द डिस्क। ये जो भी हमारा डाटा मौजूद है, जो हम काम कर रहे हैं, जो हमने उस पर परफॉर्म करी, कैलकुलेशंस हो गई, जो भी हमारा वर्किंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमारा फाइल और फोल्डर में जाके उसको रख देता है। इट कंट्रोल्स द पेरिफेरल डिवाइसेस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस सच एज प्रिंटर। मैंने अभी शुरू में ये बताया कि हमारे जितने भी डिवाइस मौजूद हैं, जो भी अटैच हैं, कनेक्टेड हैं हमारे CPU के साथ पूरे कंप्यूटर में, इन सबको कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से डिवाइसेस इसमें कहीं हैं? जैसे इनपुट डिवाइस हो गए, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस आपको पता है कौन कौन सी है? माउस, कीबोर्ड हो गया, इसके अलावा माइक्रोफोन हो गया, स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया। आउटपुट डिवाइस में कौन कौन से डिवाइस आ गए? आपके पास मॉनिटर हो गया, इसके अलावा स्पीकर्स हैं, डिफरेंट टाइप, जहाँ पे हमारा रिज़ल्ट शो होता है, वो हमारी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। सबको कंट्रोल करने में उसकी मदद करता है। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर एंड द यूज़र। जितना भी हार्डवेयर कनेक्ट है, ये सारा जितने भी डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, सारी की सारी क्या है? ये हार्डवेयर है। हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान इंटरफेस क्रिएट करता है। ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही मौजूद नहीं तो कंप्यूटर रन नहीं कर सकता। अब इसकी कुछ डिफरेंट चीज़ें देखेंगे कि CUI क्या है और GUI क्या है। CUI मतलब कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और GUI मीन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। CUI का काम क्या है? CUI ऑपरेटिंग सिस्टम यू हैव टू टाइप टेक्स्ट कमांड टू गिव योर इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर को किसी भी टाइप की इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो उसकी टेक्स्ट कमांड यूज़ की जाती है, वो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस उस पर काम करता है। जिस टाइप की अभी प्रेजेंट में हम देखते हैं कि विंडोज़ मौजूद है, विंडो XP हो गई, विंडो 98 और विंडो 95 हो गई। ये तो पुरानी विंडोज़ है, लेकिन इससे पहले विंडो 95 से ही पहले कोई विंडो नहीं थी। तो वो क्या चीज़ मौजूद था कंप्यूटर किसी पर वर्क करता था? वो था DOS। DOS क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो वर्क करता था CUI पे, मतलब कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। यहाँ पे सारी की सारी टेक्स्ट कमांड यूज़ की जाती थी। आपको कोई ग्राफिकल या पिक्चर्स की फॉर्म में या आइकन्स की फॉर्म में, जो हम आजकल विंडोज़ में देखते हैं, विंडोज़ XP में, विंडोज़ 10 में आइकन्स होते हैं, ग्राफिकल खूबसूरत से हमारे आइकन्स मौजूद होते हैं। ये पहले कोई DOS के अंदर ऐसा कोई मौजूद नहीं होते थे। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ की फॉर्म में और कमांड्स की फॉर्म में उसको वहाँ पे एक्सेस किया जाता था। जो भी वर्क करना है, कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है, तो उसके लिए बहुत सारी कमांड्स थी। अब इतनी सारी कमांड्स कोई हम एक साथ याद तो नहीं कर सकते,
तो अब मज़ीद इम्प्रूवमेंट आती चली गई, फिर डॉस आया, फिर उसके बाद विंडोज़ आई। अब विंडोज़ में क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेरेंस है, वहाँ पे हर चीज़ क्या है ग्राफिक की फॉर्म में, जो भी हमें चीज़ कोई भी फाइल फोल्डर एक्सेस करना है ग्राफिक के फॉर्म में, आइकन्स की फॉर्म में, मेन्यूज़ की फॉर्म में हमें सामने गिवेंस होती हैं सारी चीज़ें। पहले ये चीज़ें नहीं थी। तो अब विंडोज़ 95 से लेकर अब जो विंडोज़ 10 तक ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, विंडोज़ आ रही हैं, तो ये मज़ीद उसमें इम्प्रूवमेंट की जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वेरियस वर्जन्स ऑफ विंडोज़। विंडोज़ के कुछ डिफरेंट टाइप्स के वर्जन्स मौजूद हैं। सिंस 1995 मैनी इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन मेड इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। 1995 के बाद से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आई, डिफरेंट टाइप की विंडोज़ में इम्प्रूवमेंट्स करते चले गए, तो अलग अलग विंडोज़ के नाम देते चले गए। जैसे विंडोज़ 95 आई, उसके बाद विंडोज़ 7 आई, तो विंडो 95 विंडो 97 में क्या हुआ, इन कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर दी, जो चीज़ें पहले इजी नहीं थी और उसको मज़ीद आसान से आसान करते चले गए। पेज नंबर 26 पे देखिए, विंडो 95 आपके पास एक डायग्राम मौजूद है जिसमें विंडो 95 हो गई, विंडो 98 हो गई। उसके बाद इम्प्रूवमेंट मज़ीद चले गए, विंडो 98 है, विंडो 2000 है और विंडोज़ मी है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो इसमें विंडोज़ हुई वो कौन सी है, विंडो XP, जो सबसे ज़्यादा विंडोज़ अभी तक बहुत सारे कंप्यूटर्स में भी अभी तक अवेलेबल होती है। तो अब विंडो 98 तो है नहीं, विंडो 97 भी बहुत कम है, विंडो वीस्टा, विंडोज़ मी, ये सारी विंडोज़ ऐसी हैं जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर विंडो है वो कौन सी है, विंडो XP। विंडो XP बहुत ज़्यादा पॉपुलर विंडो है। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स ऑफ विंडोज़। विंडोज़ के कुछ इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स मौजूद हैं। GUI क्या है हमारे पास, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसे हमने पहले बात करी कि ग्राफिक की फॉर्म में यूज़र के साथ इंटरफेस किया जाता है, कि डिफरेंट टाइप्स के मेन्यूज़ मौजूद हैं। विंडोज़ XP इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। विंडोज़ XP क्या है, वो भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ यूज़ फ्रेंडली, इंटरेस्टिंग एंड ईजी टू वर्क। जो क्या करता है, एक फ्रेंडली तौर पर हमारे काम को आसान से आसान करता चला जाता है। मल्टीटास्किंग मतलब एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म करना, दो टास्क को एक साथ परफॉर्म करना, मल्टीटास्किंग मीन्स प्रोसेसिंग ऑफ मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। एक से ज़्यादा टास्क को एक वक्त में परफॉर्म करना मल्टीटास्किंग कहलाता है। विंडोज़ 98 विंडोज़ XP बोथ सपोर्ट मल्टीटास्किंग। 98 विंडोज़ और XP विंडोज़ में क्या फ़ंक्शन है, दोनों में मल्टीटास्किंग आपके पास वो सपोर्ट करता है। दैट इज़ यू कैन साइमल्टेनियसली लिसन और टू अ रिकॉर्ड लेक्चर, प्रिंट फ्रॉम द प्रिंटर एंड प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट इन अ प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। मतलब अगर आप कोई रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपना लेक्चर को सुन रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप प्रिंटर भी यूज़ कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट भी आप उसमें कोई प्रिंट कर रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा काम को परफॉर्म करना, तो ये क्या है, मल्टीटास्किंग कहलाता है। वो विंडोज़ 98 और विंडोज़ XP इसको सपोर्ट करता है। इसके बाद हम देखेंगे विंडोज़ डेस्कटॉप 3.5। विंडोज़ डेस्कटॉप क्या है, जैसे आपने एक अपना स्टार्ट करा कंप्यूटर, CPU में जो आपका एक पावर बटन मौजूद है, पावर बटन से आपने CPU ऑन करा और आउटपुट डिवाइस जो हमारे पास मॉनिटर मौजूद है या LCD आपके पास मौजूद है, ये आपके पास आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट जैसे ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, ऑन हुआ, तो सामने एक स्क्रीन जो भी शो हो रही है वो आपके पास जहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप के जो आइकन्स मौजूद है, माय कंप्यूटर है, माय नेटवर्क प्लेस है एंड माय डॉक्यूमेंट मौजूद है। तो ये सारे आइकन्स हैं। तो ये जो भी पूरा स्क्रीन पे जो मौजूद है, तो ये स्क्रीन क्या बोलेंगे, मैं हम इसे विंडोज़ का क्या है, ये डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पे ये सारे आइकन्स मेरे पास मौजूद हैं, आइकन्स हैं। इसके अलावा नीचे क्या है कि मेरा टास्क बार है, जहाँ पे मेरा स्टार्ट का बटन है, जहाँ पे मैं कंप्यूटर को ऑफ़ करने के लिए, टर्न ऑफ़ करने के लिए शट डाउन है, रीस्टार्ट है। तो ये फंक्शन मेरा टास्क बार में मौजूद है। टास्क बार के अंदर मेरा राइट साइड पे डेट एंड टाइम का फंक्शन मौजूद है। तो ये क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है विंडोज़ मेरा XP है। ये क्या कर, इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप की, जैसे मैंने आपको बताया कि एक फ्रेंडली तौर पर एक काम को आसान कर देता है ये हमारा GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है, कि किसी भी फ़ोल्डर, किसी भी ऑप्शन में मुझे जाना है तो मैं इजी तरीके से उसे मूव कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे कोई कोडिंग या कोई कमांड देने की उसे ज़रूरत नहीं। जो मेरे पास पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसे मेरे पास माउस मौजूद है, माउस को मूव करते हुए कहीं पे मुझे जो फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है उसको मैं इजीली सेलेक्ट कर सकता हूँ, उसको मूव कर सकता हूँ।
ओपन कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, ये सारा मेरा आइकन्स के ज़रिए हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़ डेस्कटॉप। विंडोज़ डेस्कटॉप के ऊपर कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो माय डॉक्यूमेंट, माय कंप्यूटर, ये क्या है, मेरे कुछ कंपोनेंट्स हैं, उसे हम आइकन्स कहते हैं। और नीचे टास्क बार के बारे में मैंने बताया, तो सबसे पहले आइकन्स देख लेते हैं। आइकन ये द स्मॉल पिक्चर्स विच रिप्रेजेंट द प्रोग्राम। जो भी मेरे पास प्रोग्राम इंस्टॉल हुआ हुआ कंप्यूटर के अंदर, उसका एक कोई ना कोई आइकन मेरे पास डेस्कटॉप पे उसको शो होगा। तो वो जो छोटी सी स्मॉल पिक्चर है, वो मेरा क्या है, वो है आइकन। सबसे पहले देखेंगे माय कंप्यूटर। माय कंप्यूटर आइकन इज़ नॉर्मली लोकेटेड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। ऑन डबल क्लिकिंग इट शोज़ द कंटेंट ऑफ योर कंप्यूटर। माय कंप्यूटर हमारा टॉप लेफ्ट पे स्क्रीन पे मौजूद होता है, जिसके ज़रिए हम अपना जो भी इसको डबल क्लिकिंग के ज़रिए हम जितना भी हमारे पास मटेरियल, उसके बाद कंटेंट हमारा कंप्यूटर के अंदर मौजूद है, हम उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये एक जो ये जो हमारे पास एक डायग्राम मौजूद है, उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ ड्राइव्स हैं, कुछ डिस्क हैं, और न्यू वॉल्यूम लिखा हुआ है, न्यू वॉल्यूम लिखा हुआ है। जितने भी फ़ोल्डर्स मौजूद हैं, ये सारे के सारे फ़ोल्डर मेरा माय कंप्यूटर से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्या है, माय कंप्यूटर के नीचे ही एक आइकन मौजूद है, माय डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे माय डॉक्यूमेंट में क्या है। माय डॉक्यूमेंट में मेरे सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जितना भी मेरा फ़ोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, उसको मैं क्विकली एक्सेस कर सकता हूँ। माय डॉक्यूमेंट में कोई प्रोग्राम्स मेरा मौजूद है, कोई फ़ाइल मेरी सेव है, कोई मैं फ़ाइल या कोई एप्लीकेशन या कोई लेटर मैंने वहाँ पे लिखा था, टाइप किया था, उसको मैंने सेव कर दिया कहाँ पे, माय डॉक्यूमेंट में। तो ये एक ईज़िली आइकन से जाके मैं उसको से अपनी सारी फाइल्स को, फ़ोल्डर्स को वहाँ पे जाके मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये माय डॉक्यूमेंट का फंक्शन था। इसके बाद नेटवर्क नेबरहुड। नेटवर्क नेबरहुड क्या है, माय डॉक्यूमेंट के नीचे एक आइकन है माय नेटवर्क प्लेस का। उस पर जाके हम क्या करते हैं, जो भी मेरे पास इंटरनेट या कोई भी लैन लोकल एरिया नेटवर्क जो भी मेरे पास कनेक्ट हुआ है कंप्यूटर के अंदर, उसको जाके मैं एक्सेस कर सकता हूँ कि कौन सा नेटवर्क है, कौन सा कंप्यूटर मेरे साथ कनेक्ट हुआ है। नेटवर्क जो भी मेरे साथ कंप्यूटर के साथ लिंक क्रिएट कर रहा है, इंटरकनेक्टेड है, वो मेरा नेटवर्क प्लेस में जाके उसका शो होगा। इसी तरीके से रिसाइकिल बिन है। रिसाइकिल बिन कोई भी फ़ाइल फोल्डर में जिसकी मुझे नीड नहीं है, उसे मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद वो चीज़ कहाँ पे जाएगी, वो रिसाइकिल बिन के आइकन में जाके शो हो जाएगी। ये एक टेम्परेरी स्टोरेज है, जहाँ पे जाके फ़ाइल्स को मैंने अगर डिलीट तो कर दिया, लेकिन अगर मुझे उसी फाइल्स को दोबारा एक्सेस करना है, तो वहाँ से जाके मैं उसे दोबारा रीस्टोर या री-क्लिकिंग का इस पर एक ऑप्शन मौजूद होगा, जिसको मैं डबल क्लिक करके वो मैं अपनी फ़ाइल को रीस्टोर कर सकता हूँ। तो ये मेरा रिसाइकिल बिन का आइकन है। इसके बाद है टास्क बार। बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप हैज़ अ लॉन्ग बार विच इज़ नोन एज द टास्क बार। जो बॉटम पे जो मेरे पास एक लॉन्ग सी जो बार है, बार की फॉर्म में, जो ब्लू कलर की मैंने आपको पहले ही बताई, यहाँ पे स्टार्ट का बटन मौजूद है, वो मेरा क्या है, वो है टास्क बार। टास्क बार में हमारा स्टार्ट मेन्यू है, क्विक लॉन्च है, ओपन एप्लीकेशन। जो भी मेरे पास क्विक का मतलब क्या है, एक सिंगल क्लिक से आइकन को मुझे डबल क्लिकिंग से ज़रिए ओपन करना पड़ेगा, लेकिन ये जो क्विक लॉन्च है, क्विक लॉन्च पे एक सिंगल क्लिक के ज़रिए मैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ क्विकली, मतलब बहुत फास्ट तरीके से। इसके बाद ओपन एप्लीकेशन का क्या है, ओपन एप्लीकेशन कोई भी मेरे पास एप्लीकेशन मैंने ओपन करा है, फॉर एग्जांपल मैंने माय कंप्यूटर का फ़ोल्डर ओपन करा हुआ है, माय डॉक्यूमेंट का फ़ोल्डर ओपन करा हुआ है। इसके अलावा कोई भी अपना फंक्शन काम करने के लिए मैंने उस फोल्डर को ओपन करा हुआ है, तो यहाँ पे वो शो होगा, तो ओपन क्लिक के ऑप्शन में वहाँ पे शो होगा। इसी तरीके से बैकग्राउंड एप्लीकेशन, बैकग्राउंड पे जो एप्लीकेशन मेरे पास वर्क कर रही है, रन है या ऑन हुई हुई है, तो वो मेरी बैकग्राउंड एप्लीकेशन राइट साइड पे आएगी। और ये ट्रे है, इसे कहते हैं सिस्टम ट्रे। यहाँ पे डेट एंड टाइम, यहाँ पे एक साइड में जो ट्रे मौजूद है, इसे हम सिस्टम ट्रे बोलते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, 3.7 a window. A window has many parts which differ from one program to another, but there are parts common in all the applications.
कुछ डिफरेंट पार्ट्स मौजूद होते हैं विंडोज़ के अंदर, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हर एप्लीकेशन को जो भी फ़ोल्डर ओपन करूँगा उसमें सेम होता है। सबसे पहले कौन सा बार है? टाइटल बार, जो हर विंडो में सेम होगा। अगर माई डॉक्यूमेंट ओपन करा है तो वहाँ पर माई डॉक्यूमेंट लिखा आएगा, जो डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे पास फाइल्स स्टोर हुई हुई हैं, उन फाइल्स के नेम्स आएंगे। सबसे पहले आप देख लें टाइटल बार में आपके पास माई डॉक्यूमेंट आ रहा लिखा हुआ। राइट साइड पे जो आपके पास क्रॉस है उसे हम क्लोज़ विंडो कहते हैं, क्लोज़ बटन। उसके बाद मैक्सिमाइज़ एंड मिनिमाइज़। मैक्सिमाइज़ अगर मुझे विंडोज़ को फुल करना है तो मैक्सिमाइज़ पे क्लिक करूँगा। मिनिमाइज़ अगर उसे मुझे यूज़ नहीं करना तो मैंने उसे मिनिमाइज़ कर दिया, उसे वो नीचे चले जाएगी ओपन एप्लीकेशन जो भी मैंने लास्ट में बताया। इसके बाद है मेन्यू या फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेट्स, टूल्स एंड हेल्प। ये जो मेरा लिखा हुआ है ये मेरा मेन्यू बार है। इसके नीचे जो है वो स्टैंडर्ड टूल बार है। यहाँ पे बैक है, फॉरवर्ड है, फोल्डर, सर्च। इसके अलावा एड्रेस। एड्रेस क्या है? ये जो माय डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया हुआ है हर चीज़ का एक एड्रेस अलाइन हुआ होता है। इसमें अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा इसका एड्रेस शो होगा कि ये माय डॉक्यूमेंट कौन से एड्रेस पे जाके सेव हुआ हुआ है। स्क्रॉल बार अप एंड डाउन करने के लिए स्क्रॉल बार है मेरे पास। इसके बाद उसका है क्या है? स्टेटस बार। स्टेटस बार में मेरा क्या बता रहा है? 19 ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, मतलब 19 फ़ोल्डर्स मौजूद हैं। यहाँ से मैं इजीली मुझे काउंट करना नहीं पड़ेगा कितनी फ़ोल्डर्स हैं, क्या फाइल्स, कितनी फाइल्स मौजूद हैं, ये मैं स्टेटस बार के ज़रिए देख सकता हूँ। वर्किंग इन मल्टीपल विंडोज़। मल्टीपल विंडोज़ पे काम करने का भी इसमें एक आसान तरीका है। विंडोज़ एक्सपी में विंडोज़ 98 जिस तरीके से दो प्रोग्राम को मल्टीपल टास्क परफॉर्म करती है। कोई दो माई कंप्यूटर का भी फ़ोल्डर मैं ओपन कर सकता हूँ और इसके बाद मैं माई डॉक्यूमेंट का भी फ़ोल्डर, मतलब एक ही वक्त में दो फोल्डर पे मैं वर्क कर सकता हूँ। जैसे पेज नंबर 33 पे हम देखेंगे यहाँ पे दो फोल्डर ओपन हुए हुए हैं। तो ये क्या है? वर्किंग इन मल्टीपल विंडोज़। डबल विंडोज़ पे काम करने का भी इसमें एक ईज़िली तरीका है कि मैं पहले ये नहीं कि पहले मैं माय कंप्यूटर का जितना भी काम है उसको परफॉर्म करने के बाद, उसको पूरा करने के बाद उसे क्लोज़ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मल्टीपल विंडोज़ एक या दो, तीन, चार, मतलब इससे भी ज़्यादा मैं विंडोज़ पे मल्टीपल विंडोज़ पे काम कर सकता हूँ। तो ये मेरे एक ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ अच्छी खुसूसियात हैं कि इम्प्रूवमेंट्स के बाद इसमें आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आती चलेगा, वो बहुत ज़्यादा एडवांस होती चलेगी। अब तो विंडोज़ एक्सपी यूजेस में है, लेकिन अब इसके बाद जो एडवांस आ गई है वो विंडोज़ 7 और विंडो 10 अब इसमें मौजूद है। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। जज़ाकल्लाह।